तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक रहेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है और पहला वीडियो हम लिनक्स के साथ शुरू करते हैं। सेंटोस 10 का लोग ट्रेनिंग करेंगे और इस ट्रेनिंग में पहले हमें आईएसओ डाउनलोड करनी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक वेबसाइट है CentOS.org डाउनलोड। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पेज खुला हुआ है। जो आपको चाहिए वो आप आईएसओ डाउनलोड करते हैं, लेकिन हमें इस ट्रेनिंग के लिए हमें जो आईएसओ चाहिए वो आईएसओ मिररिंग वाला आईएसओ है और मैंने पहले ही इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि एक नई मशीन कैसे क्रिएट करते हैं CentOS 10 के लिए। और मेरी जो आईएसओ है मैं आपको बताता हूँ लिनक्स के इस वर्जन में। जी हाँ, तो ये है CentOS 10 डाउनलोडेड। ठीक है, ये मैंने पहले ही डाउनलोड किया था, मेरे पास डाउनलोडेड भी था। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग मशीन कैसे बनाते हैं। तो पहले तो हमें इस मशीन बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन चाहिए, जो कि हमें जो चाहिए सेंट ओए। इसके लिए कई सारे आते हैं, VMware वर्कस्टेशन वगैरह, ऐसे कई सारे हैं जिसे आप ढूंढने पर मिल जाएंगे। लेकिन मैंने हमारी प्रैक्टिस के लिए VMware वर्कस्टेशन का यूज़ किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक नई मशीन बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो चलिए मेरे साथ। और पहले हम एक मशीन बनाते हैं, न्यू मशीन क्रिएट। ये एक वर्क स्टेशन का 70 वर्जन है। नेक्स्ट करते हैं। आईएसओ हम बाद में भी इसे अटैच कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। हमें जो आईएसओ या हम ओएस इंस्टॉल करने वाले हैं उसे सिलेक्ट करना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 तो दिखा नहीं रहा है बट 8 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 64 बिट है, ये भी चल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। और ये हमें कहाँ पर ये मशीन को सेव करना है, इसका हमें पाथ देना है। डी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है स्पेशली खास एक वर्चुअल मशीन के लिए। तो हम जैसे कि न्यू मशीन बना रहे हैं, कई सारे मशीन है मैंने बनाए हुए। तो ये मेरा पहला मशीन न्यू मशीन होगा सेंटोस के लिए। इसके लिए मैंने फोल्डर पहले ही बना दिया है। ओके करने के साथ यहाँ पे हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं मशीन को। सेंटोस 10 करते हैं हम लोग, 64 बीट। नेक्स्ट कर देते हैं। अब मैं 20 की जगह 30 GB को सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से हम रैम हार्ड ड्राइव वगैरह कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई अभी अलग से और एक्स्ट्रा कोई नेटवर्क कार्ड अटैच करना है, प्रोसेसर के कोर बढ़ाने हैं, मेमोरी बढ़ाना है। डिफ़ॉल्ट में तो सिस्टम एप्लीकेशन एक 1 GB तक का दिखा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मिनिमम हम उसको 4 GB कर देते हैं ताकि मशीन हैंग ना हो या स्लो ना करे। कोर 2 मिनिमम चल जाएगा। और यहीं से हम लोग आईएसओ का पाथ देते हैं ताकि सिस्टम बूट हो सके यहीं से। आईएसओ कहाँ पे है, प्रेस करता हूँ। ठीक है, आ गया आईएसओ लिनक्स और इसमें 10। जैसे सिलेक्ट करते हैं सारी चीज़ें हो गई हैं। नेट का कंसेप्ट ऐसा होता है कि नेट जो है कि एक अलग से नेटिंग क्रिएट नेटवर्क अलग से करा देता है। लेकिन नेटिंग में एक एडवांटेज ये होता है कि नेटिंग से हम लोग इंटरनेट के एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई हमारी मशीन को एक्सेस नहीं कर सकता है। एक एडवांटेज होता है। और जैसे कि ब्रिज अगर सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो मेरा जो वर्किंग वाला इंटरनेट रहेगा वही इंटरनेट कनेक्शन को वो इनेबल करा देगा और उसी के रेंज में आएगा जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे ब्रिज पे ही रखता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो चलिए इसके साथ में सिलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर से एक बार वेरीफाई करते हैं कि आईएसओ हो गया या नहीं। हो गया है। फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के साथ में हम यहाँ पे एक आईएसओ आ गया। पुराना वाला के लिए ये कर देते हैं हम लोग। जो नई बनी है मशीन हमारी, इसके साथ एडिट में फिर एक बार देखते हैं कि सिलेक्ट हुआ या नहीं आईएसओ, वरना बूट करते वक्त में कहीं अननोन एरर ना आ जाए।
चलिए हो तो गया है। अब मशीन को कर देते हैं स्टार्ट। तो देखिए मशीन मेरा स्टार्ट हो रहा है। एक इंटरनल है, इसको हम लोग बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो चलिए ये मैं आपको एक बता देता हूँ, एक छोटा सा व्यू। हम जब नई मशीन इंस्टॉल करते हैं तो हमें इंस्टॉल सेंटोस स्ट्रीम 10 को यूज़ करना होता है। बट ये जो इंस्टॉलेशन है इसके थ्रू भी हम एक टेम्पररी क्या कहते हैं, जैसे डेस्कटॉप दिखाता है, जैसे बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ट्रबल शूटिंग का एक एडवांटेज ये होता है कि जैसे कभी हमारी वीएम लाइनक्स फाइल अगर करप्ट हो जाती है तो ओएस का इश्यू जब आता है तो हमें ट्रबल शूटिंग के थ्रू जाके हमें उसे वीएम लाइनक्स को फिर से रीजनरेट करना होता है। ये आगे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना होता है, क्या होता है। पहले हम लोग मशीन को क्रिएट कर लेते हैं और मैं भी यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं इंटर कर देता हूँ मेरा मशीन जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे इस मशीन को हम लोग यहाँ पर जो स्क्रीन हमारी छोटी आ रही है उसे बड़ा कर देते हैं हम लोग। तो देखिए आप देख सकते हैं कि स्क्रीन मेरी बड़ी हो चुकी है। अब जो सेटअप स्टार्ट होगा वो फुल यहाँ से डिस्प्ले में दिखाई देगा। फिर एक बार देखते हैं सेटिंग में आईएसओ डिटेक्ट हुआ है या नहीं। कनेक्टेड है, आईएसओ हो गया। शुरू हो चुकी है मशीन इंस्टॉलेशन के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सेटअप स्टार्ट हो चुका है और फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। शुरुआत हम लिनक्स से कर रहे हैं। हम विंडोज़ और नेटवर्क के थ्रू भी जाएंगे और एडब्ल्यूएस के तरफ भी जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाते हुए। थोड़ा सा बेसिक अगर लिनक्स हो जाए फिर विंडोज़ एडब्ल्यूएस भी हमें करना है। और तो चलिए सेटअप हो रहा है मेरा। आप देख सकते हैं कि रूट की सर्विसेज जो यूनिट रैम एफएस होता है जो कि हमारे कर्नल में इंस्टॉल होता है टेम्पररी रैम में, वो हो चुका है सेटअप शुरुआत। आपको हल्की सी शायद आवाज़ आ जाए, बारीक, थोड़ी सी धीमी वाली, क्योंकि यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सेटअप चल रहा है हमारा। सेटअप शुरू है हमारा भी। आप देख सकते हैं कि मैंने विंडोज़ 2022 और 2025 भी मैंने इंस्टॉल कर दिया है। हम लोग करेंगे रनिंग विंडोज़ पे भी। सेंटोस एक रेड हैट का ही एक वर्जन है जो कि सेंटोस फ्री में आता है। रेड हैट एक मिनिमम चार्जेस लेता है जो कि सब्सक्रिप्शन देना होता है हमें, चार्जेबल बेस पे होता है वो। इसके लिए हमने रेड हैट पर ना करते हुए सेंटोस पर कर रहे हैं ट्रेनिंग। दोनों सेम ही होती है ओएस। जहाँ तक सपोर्ट की बात आती है तो रेड हैट सपोर्ट में मिनिमम चार्जेस लेता है, उनका कोई सब्सक्रिप्शन होता है जो कि हमें लेना होता है रेड हैट के लेवल में। सिस्टम थोड़ा सा
इंस्टॉलेशन के लिए ये ले रहा है, टाइम ले रहा है एक बार सेटअप स्टार्ट होने तक। एक बार सेटअप जब स्टार्ट हो जाए तो फिर फास्ट होगा। बस अभी लोडिंग ही हो रहा है ये। तो चलिए आ गया सेटअप। हम लोग यहाँ से इंडिया इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। चाहे तो आप डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। फिर नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सेटअप सारा दिखाई तो दे रहा है। कोलकाता उसने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। इंडिया हम जैसे करते हैं तो सर्वर GUI को ही सिलेक्ट कर दिया है इसने। सर्वर या मिनिमम करते तो हम शायद ब्लैक स्क्रीन CLI में आ जाते, लेकिन अब यहाँ पर जो दिखा रहा है GUI में, हमें GUI ही इंस्टॉल करना है ताकि ग्राफिकल दिख सके। और यहाँ पर हार्ड डिस्क शो हो रही है। इसके लिए हार्ड डिस्क के लिए दो चीज़ें होते हैं, एक तो हमें पार्टीशन करना होता है या तो फिर हम कस्टमाइज ऑटोमेटिक ही कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में हम मिनिमम, मैं बता सकता हूँ कि आपको मिनिमम कितने पार्टीशन इसमें सेलेक्ट करने हैं। तो जैसे कि OS हम जब भी इंस्टॉल करते हैं तो हमें कस्टमाइज में मिनिमम 3 पार्टीशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि जो पार्टीशन है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट, स्टैंडर्ड पार्टीशन को सिलेक्ट करते हैं, फिर क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारा 30 GB अभी दिखा रहा है, तो हमें मिनिमम एक बूट, पहले बूट, स्वैप और रूट, ये मिनिमम 3 पार्टीशन हमें रिक्वायर्ड होते हैं जब हम कस्टमाइज करते हैं। अगर ऑटोमेटिक में अगर रखते थे हम तो वो बाय डिफॉल्ट ही पार्टीशन वगैरह सिलेक्ट करके ये चला जाएगा। लेकिन कस्टमाइज करना एक एडवांटेज होता है, ताकि हमें कभी रूट का पार्टीशन बढ़ाना है या स्वैप बढ़ाना है तो हमें उस केसेस में हमें ये थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। तो हम लोग पहले बूट बना लेते हैं। तो बूट हम मिनिमम 2 GB का बना लेते हैं। तो देखिए 2 GB का बूट हो गया। 2 GB के बाद हम लोग स्वैप बनाते हैं। स्वैप हम लोग, अब रैम हमने 4 GB किया है तो हम 4 GB का ही स्वैप, या मिनिमम 2 GB भी चल जाएगा, बट हमारे केस में हम 4 बना देते हैं ताकि सिस्टम स्लो ना कर सके काम। बेसिकली स्वैप क्या होता है, रूट कैसे बढ़ाते हैं, स्वैप कैसे बढ़ाते हैं, ये हम लोग सीखेंगे आगे। अब जो बनाएंगे हम लोग रूट के लिए बनाएंगे। जो भी डिफ़ॉल्ट रहेगा वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैंक, ताकि सारा स्पेस रूट में चला जाए। तो चलिए रूट का स्पेस जो डिफ़ॉल्ट था वो भी चला गया। तो हम लोग यहाँ से इसको डन कर देते हैं। ये पूछ रहा है कि पार्टीशन वगैरह आपने जो बनाए है वो है, योर कस्टमाइज रिपोर्ट चेंजेस आफ्टर टेक। तो ओके कर देते हैं हम यहाँ पे। कुछ एरर दिखा रहा है इसमें। नो डिस्क। चलिए चलिए, अभी हम फिलहाल के लिए ऑटोमेटिक पर रखते हैं ताकि इसके लिए हमें देर ना हो जाए। ऑटोमेटिक पार्टीशन हो जाएगी। नेटवर्क हमारा दिखा ही रहा है, उसने IP भी असाइन कर ली है। जो हमारा करंट नेटवर्क जो चल रहा है, यहाँ पर हमें रूट के लिए इनेबल करना होता है। अगर ना करते तो हम रूट इनेबल नहीं हो पाता, फिर आगे जाके हम OS इंस्टॉल के वक्त में कर सकते थे, बट लेकिन बेटर है कि हम अभी रूट इनेबल करा दें। तो जो पासवर्ड आपको चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। मेरे केस में मैं पासवर्ड सिंपल सा ही रख रहा हूँ ताकि ये सके। ये अलाउ SSH कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ताकि SSH के थ्रू भी हम एक्सेस कर सके।
डन करने के बाद हमें एक एक्स्ट्रा यूजर बनाना होता है, तो इस केस में हम लोग बनाते हैं टेस्ट यूजर, और इसका यूजर आईडी टेस्ट के साथ कैपिटल इसको भी टी कर देते हैं ताकि हमें याद रहे, और इसका पासवर्ड भी हम लोग टेस्ट @123 ही रखते हैं ताकि हमें लॉगिन करने में आसानी हो आगे। तो चलिए, ये हमारा ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, सीडी वगैरह दिखा रहा है, लोकेशन वगैरह सिलेक्ट हो चुका है डिफ़ॉल्ट में ही। तो अभी हम बिंग इंस्टॉलेशन पर क्लिक करते हैं। यस, ये अभी हमारा सेटअप शुरू हो चुका है ओएस इंस्टॉलेशन के लिए। जब तक ये इंस्टॉलेशन होता है तब तक मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ। जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम लोग फिर से वीडियो को इनेबल करते हैं।